हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। अभी बज चुके हैं 3। मैं उठा था 2:30 बजे और आज की डेट है 4 तारीख 4th of March 2022। और फाइनली आफ्टर preparing for such a long time, finally the day has come when we are going for the ride, and this time we are going to some other place. The last time it was like Sikkim, but this time also we are going to Northeast. But this time we are not going to Sikkim, we are going to मेघालय। और इस बार की अच्छी बात यह है कि ब्लॉग मिक्स्ड रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स रहेंगे, तो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, अच्छे से इंटरेक्ट करने में आसानी होती है। तो ये बात है। दूसरी नई बात है कि हमारी बाइक चेंज हो चुकी है। लास्ट टाइम क्लासिक ले गए थे, उसके पहले हिमालयन, तो इस बार इंटरसेप्टर लेके जाएंगे। I'm already late by 30 minutes. Let's first meet them, then we will decide what to do. Thank you. So finally the ride to Meghalaya has started. और अभी बज चुके हैं 4। निकलने वाले थे 3:30 को। पहले तो निकलने वाले थे 3 बजे, बट फिर मैंने आदित्य को कॉल किया। मैंने बोला कि भाई लेट हो जाएंगे थोड़ा, बट फिर माउंट करते करते 4 ही बज गए। For this ride I'm using Interceptor. Let's see what lies ahead in the future. Most probably I'll retain this bike, but it all depends on my mood. ओके साहिल, चलो बाय, मिलते हैं फिर। चलो बाय बाय साहिल, बाय। ठीक है, फाइनली अभी हम लोग बाईपास पे आ गए। बाईपास क्या, ये अभी सिटी के अंदर ही है, थोड़ा टाइम लगेगा। पहले मुजफ्फरपुर क्रॉस करेंगे। Since Aditya has not taken fuel, so he has to take a fuel break, and then we can start for proper highway ride. अभी मैंने मैप पे तो मुजफ्फरपुर ही लगाया है, ज़्यादा दूर लगाने से कुछ फ़ायदा नहीं है। ये उल्टा पुल्टा रास्ता दिखाने लगता है, तो बस 150 किलोमीटर का अभी तो डेस्टिनेशन लगा है, उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। This time Aditya is not taking his classic, and he has taken Himalayan. Actually this is Harsh Himalayan, and since he was busy he could not come on a ride with us, so we thought it's better that Aditya takes Himalayan rather than his classic.
Aditya did not take the fuel yesterday and he had to top up his tank. I had taken the fuel last night only. So on this trip I will be doing the mileage test also, because in city conditions this bike is not giving very encouraging fuel efficiency, so I need to test today. We have just crossed Hajipur and we are somewhere in between Hajipur and Muzaffarpur. This place is called Sarai, and we have got one toll which is a landmark. तो प्लस प्लान यही है कि हम लोग जा रहे हैं मेघालय, जो काफ़ी दिन से प्लान था, मौका नहीं मिल रहा था, प्लस मेरा भी 6 महीने का थोड़ा शेड्यूल बिज़ी हो गए थे, हम शिप पे चले गए थे, उसके बाद तो फिर मौका भी नहीं मिल रहा था और फैमिली कमिटमेंट, घर पे काम, बट फिर भी टाइम निकालना पड़ता है, ये सब लगा रहता है। चलेगा। चलो आज का कुछ नहीं है, 700 किलोमीटर के करीब जाना है। वैसे तो हम लोग गुवाहाटी सोच रहे थे, बट क्या है कि गुवाहाटी कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, 900 किलोमीटर। 4 बजे निकले हैं तो मान लो आप चलाते हो, बहुत कम ब्रेक भी लेते हो, फिर भी 17 घंटे तो लग जाएंगे। और फिर दिन भर की राइड के बाद आप फिर टायर्ड हो जाते हो, सेकेंड हाफ में टायर्ड, फिर इवनिंग में टायर्ड, तो ज़्यादा रिस्क क्यों लेने का है। तो देखते हैं, शायद अलीपुर द्वार में रुक जाएंगे या फिर अगर मन किया तो सिलीगुड़ी में रुक जाएंगे, कहीं भी रुक जाएंगे, अपने पास बहुत टाइम है। लखनऊ मोतिहारी, you have to take a left turn. If you go straight you will go to Muzaffarpur bus stand and eventually that road will go and meet this road only, but this is a proper highway. This is kind of bypass to that bus stand and all jam-packed areas, so we have taken a left. Alright, so we are on this highway back again. फिर से वही बात, स्ट्रेट जाएंगे आप नेपाल पहुंच जाएंगे, राइट जाएंगे यहाँ से सिक्किम पहुंच जाएंगे। वैसे आप उधर से भी जा सकते हैं नेपाल, वैसा कुछ नहीं है। नेपाल एंट्री के लिए बहुत सारे पॉइंट्स, ऐसा नहीं कुछ पर्टिकुलर पॉइंट, बट जनरली वेन एवर वी आर गोइंग टू नेपाल वी आर गोइंग थ्रू रक्सौल, मोतिहारी एंड देन फाइनली वी आर एंटरिंग पीरगंज एंड देन टू नेपाल। That is more convenient for us because this highway is continuously 4 lane till, I don't know, maybe till Motihari or Raxaul. ठीक है, अभी कहाँ पहुँच गए हैं? दरभंगा। 180 किलोमीटर्स हो चुका है अभी, बट क्योंकि सुबह में वो स्टार्ट किए थे इसलिए बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, ज़्यादा रिस्क लेके चलाने का नहीं है। और उधर हाईवे ठीक ठाक ही है। बाइक अभी ऑलमोस्ट
कितना हाफ टैंक चल चुका है, बट इसका टैंक रेंज उतना है नहीं, इसलिए 210 किलोमीटर्स के बाद टॉप अप करना पड़ेगा। आज का टारगेट है 700 किलोमीटर, देखते हैं। रात हो गई तो रुक जाएंगे, उतना आगे भागने का नहीं है। बाकी दोनों बाइक, वो हर्ष की हिमालयन है, हर्ष की हिमालयन। तो काफ़ी अच्छी रोड है ये, और अपना लंच ब्रेक होने वाला है। 12 बजने को हैं, 45 मिनट्स बाकी है, मतलब 11:15 हो चुका है। 12 बजेगा और फिर हम लोग लंच करके थोड़ा 1 घंटा रेस्ट करेंगे आराम से। ये NH57 है, और ये वाला स्ट्रेच अभी एक जगह है जिसका नाम अररिया है। तो दरभंगा और अररिया के बीच का स्ट्रेच है ये। तो अभी लंच ब्रेक हो गया है, और ये जगह पे तो हम लोग हमेशा आते हैं। पहले यहाँ पे ये हैंडपम्प हुआ करता था, बट अभी चेंज हो गया ये होटल। 1 साल बाद आ रहे हैं तो काफ़ी चेंजेस हो गए। और ये है कि काफ़ी दिन बाद आने से सब जगह चेंज हो जाता है, बट यही जगह ठीक लगता है हमें। खाना भी अच्छा बनाते हैं एक अंकल। और कुछ बोलना चाहते हो? बस अभी रुके हैं लंच के लिए, और यहाँ देखिए लंच हमारे लिए एकदम क्या कहते हैं उसको, प्योर बनते हुए। क्या बना रहे हैं चाचा? किचन रोटी और दाल। और कितना दिन बाद मिल रहे हैं हम लोग? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। बट जगह भी चेंज हो गई ना? जी जी सर। जगह चेंज हो गया, बट पहचान चेंज नहीं हुआ है। जी। बस वही इम्पोर्टेंट रोटी है। बन रही है, दाल बन रही है, अंडा भुर्जी बन रहा है हम लोग के लिए, और चाय। चाय। और वो यहाँ लंच हम लोग करेंगे। लंच के बाद 1 घंटा आराम, उसके बाद फिर निकलेंगे, और फिर लौटते समय तो मिलते ही हैं। तो वेलकम बैक गाइस। अभी हम लोग वो 4 लेन छोड़ के सिंगल लेन में आ चुके हैं। काफ़ी टाइम हो गया, 1 घंटे चला रहे हैं। रोड की हालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी लास्ट टाइम थी, बट फिर भी ठीक है, चलेगा, मैनेज कर रहे हैं। तो अभी ऑलमोस्ट बज गए होंगे 4, और घर से निकले हुए 375 किलोमीटर चला चुके हैं। ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर होने वाले हैं। तो अभी नेक्स्ट जो बड़ी जगह है वो आने वाला है बहादुरगंज, आई थिंक। अभी देख लेते हैं माइलस्टोन में। बहादुरगंज है, उसके बाद ठाकुरगंज, उसके बाद है बागडोगरा। बागडोगरा आई थिंक इट विल बी लाइक
90 kilometers from here, not too sure, but approximately that will be the distance from here to Bagdogra. Now since we have already wasted 2.5 hours while having lunch, and it was a very peaceful place, so we thought we should stay for much longer time, and eventually we wasted 2.5 hours. We have reached there at sharp afternoon, that is 12 o'clock, and then we started from there at around 2:30. So now since we have wasted so much time, so we won't be going till Alipurduar today. Instead we will take the highway till Alipurduar, and we will try to take a halt at any convenient hotel after sunset, because we are not in a mood to ride after sunset. It's not safe. काफ़ी सुंदर जगह है ये, तो सारे टी गार्डन्स होंगे और क्या। घोषपुकुर पहुंचने वाले हैं और शाम के 6 बजने वाले हैं, 5:45 हो गए। क्या सुंदर लग रहा है, सुबह में तो और अच्छा लगता होगा। हाँ, तो वापस से चेंज ऑफ प्लान। अभी क्या हुआ, वो घोषपुकुर के हैं, तो घोषपुकुर में कोई होम स्टे मिला नहीं, फिर अभी हम लोग को बागडोगरा जाना पड़ेगा। तो वही कर रहे हैं, बागडोगरा जा रहे हैं। अभी 7 किलोमीटर है बागडोगरा। लेट्स सी इफ वी कैन फाइंड आउट सम गुड होम स्टे।